भारतीय रेलवे बोर्ड के स्थायी समिति के सदस्य एवं राज्यसभा सांसद श्री खीरू महतो जी गुरुधाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने श्रद्धेया शैल दीदी से आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया। सिक्किम के माननीय राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी अपने परिवारजनों के साथ गायत्री तीर्थ शांति कुंज पहुंचे। यहां उन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख द्वय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या व श्रद्धेया शैल दीदी से भेंट की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं श्रद्धेया शैल दीदी ने राज्यपाल जी को माता गायत्री के चित्र के साथ युग साहित्य भेंट की। उन्होंने सन 1926 से सतत प्रज्वलित सिद्ध अखंड दीप का दर्शन कर राष्ट्र की उन्नति की कामना की। इसके पश्चात युग ऋषि द्वय की पावन समाधि में अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर मानवता की रक्षा हेतु प्रार्थना की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में आयोजित 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का शुभारंभ विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन एवं युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के चित्रों पर पुष्पांजलि समर्पित कर किया गया। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि ICCR के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि हम सभी को अपने अंदर हिंदी को प्रतिष्ठापित करना चाहिए। मैं मानता हूं कि भारत विभिन्न भाषा भगिनियों का एक परिवार है, मगर इसमें सबसे बड़ी बहन है हमारी हिंदी। और हिंदी से झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंदी भी किसी से झगड़ती नहीं। और भारतीय भाषाओं का ये जो कुल है, ये जो परिवार है, जरूरत है कि हम सब मिलकर हमारी बड़ी बहन की भी थोड़ी चिंता करें और उसको विश्व में स्थापित करने की भी कुछ रचना बनाएं, कुछ रोड मैप, कोई मार्गक्रम हम तय करें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा कि विश्व में हिंदी को प्रथम स्थान पर ले जाने हेतु हम सभी की अभीप्सा होनी चाहिए। हम लोग हिंदी को सम्मानित कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ भाषा को सम्मानित नहीं कर रहे, हम एक लंबे आध्यात्मिक तेज की विरासत को सम्मानित करने के लिए यहाँ आकर के बैठे हैं। ये याद करने के लिए बैठे हैं कि यदि हम लोग दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी लेकर के बैठे हैं तो दुनिया की चौथी बोलने वाली भाषा भारत क्यों है, हिंदी क्यों है? इसका क्या कारण है? यदि हम दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या को लेकर के बैठे हैं तो वी शुड नॉट बी स्टैंडिंग ऑन द 4th पोजीशन। वहाँ पर हम लोगों का जो चौथे स्थान पर होना है उसको पहले स्थान पर ले जाने के भाव को जगाने के लिए आज का ये सम्मेलन है। इस सत्य को याद दिलाने के लिए आज का सम्मेलन है कि जब तक हमारे हृदय में अपनी संस्कृति के प्रति, अपने चिंतन के प्रति, अपने भाव के प्रति, अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव नहीं आएगा तो उसको बाहर वाला कैसे दे करके जाएगा। उसको जगाने के लिए हम में से हर एक के हृदय में उस पैशन का जन्म लेना अनिवार्य हो जाता है जो भारत की भूमि को अभिसिंचित करने के लिए अनिवार्य हो जाता है। सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि उच्च न्यायालय नैनीताल के न्यायमूर्ति श्री विवेक भारती शर्मा ने कहा कि हिंदी सर्वव्यापक हो। मानव ही एक ऐसा जीव है कि जिसके पास भाषा का एक अद्भुत माध्यम है जिससे वह अपने भावों को, अपने विचारों को का संप्रेषण कर सकता है। इस अवसर पर आए वैल्यू ऑफ वर्ड्स के संस्थापक डॉक्टर संजीव चोपड़ा, वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सहित अनेक अतिथियों ने भी अपने विचार प्रकट किए। आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय ने अतिथियों को रक्त चंदन का पौधा, स्मृति चिन्ह, पंच तीर्थ चित्र आदि भेंट कर सम्मानित किया। दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री व हरिद्वार के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सम्मेलन में पहुंचे। शौर्य मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात सम्मेलन को संबोधित किया। समापन अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आचार्य एवं आचार्या को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। भारत स्काउट गाइड देव संस्कृति विश्वविद्यालय के रोवर रेंजर्स द्वारा 1 दिवसीय हाइक का आयोजन किया गया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर से चंडी देवी मंदिर तक की हाइक में 10 रोवर, 20 रेंजर एवं 5 सदस्यीय स्टाफ के सदस्य शामिल रहे। अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा आइकॉन एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी अहमदाबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर सांसद श्री दिनेश कुशवाहा जी, एयरपोर्ट मैनेजर श्री प्रकाश लोकवानी जी सहित गायत्री परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया।
पश्चात वे सानंद में आयोजित राष्ट्र जागरण 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में पहुंचे। अखंड ज्योति के शताब्दी वर्ष के लिए लोगों का मार्गदर्शन किया। मित्रों, आज एक बड़े ही पवित्र अवसर पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो आज का दिन है वो सही पूछें तो एक पुकार को भी लेकर के आया है और एक सौभाग्य के उद्घोष को भी लेके आया है। न केवल सानंद के लिए, न केवल गुजरात के लिए, बल्कि पूरे भारत और भारतीय संस्कृति के लिए एक अभूतपूर्व सौभाग्य के उद्घोष की घोषणा को लेकर के आया है। इस दौरान विशिष्ट योगदान देने वाले परिजनों को आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने सम्मानित किया। प्रवास के अंतिम चरण में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी गायत्री शक्तिपीठ राजकोट पहुंचे और शक्तिपीठ की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा एवं नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने गुजरात के विभिन्न जिलों से आए हुए गायत्री परिजनों से भेंट की। इसके पश्चात वे श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट पहुंचे। आश्रम प्रमुख स्वामी जी ने उनका आत्मीय स्वागत किया। आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी ने श्री रामकृष्ण आश्रम के वरिष्ठ जनों को परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य भेंट किया। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रज्वलित अखंड दीपक की शताब्दी वर्ष 2026 को मनाया जाना है। इस निमित्त कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के लिए युवा आइकॉन एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी 2 दिवसीय प्रवास में पंजाब के लुधियाना शहर पहुंचे। परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। तत्पश्चात वे माता दुर्गा मंदिर पहुंचे। आरती कर विश्व कल्याण की प्रार्थना की। परिजनों से मिले। कई कार्यकर्ताओं के घर पंचदेव की स्थापना करवाई। इस अवसर पर आयोजित विराट दीप महायज्ञ में उपस्थित भाई बहनों के श्रद्धा पक्ष को पोषित किया। साथ ही दुर्गा माता मंदिर ट्रस्ट की ओर से युवा आइकॉन आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी को सनातन धर्म के विश्व गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी पंचकुला व चंडीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने अखंड दीप की शताब्दी वर्ष को उत्साह पूर्वक मनाने की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। अनेक गणमान्यों से भेंट की और उनके घरों में देवस्थापना की चित्र स्थापित करवाए। पंचकुला के कार्यक्रम पूरा होने के बाद वे गायत्री शक्तिपीठ मोहाली पहुंचे। परिजनों से आत्मीय चर्चा हुई। फिर वे SF वेस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर पहुंचे। IG ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर BSF के जवानों के शौर्य एवं पराक्रम को नमन किया। अपने अगले कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी से भेंट की और युग निर्माण मिशन तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया। इसके बाद अगला कार्यक्रम इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में था, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी आदि की उपस्थिति में भारतीय संस्कार परंपरा की महत्ता पर विस्तृत प्रकाश डाला। न्यू जर्सी के गायत्री चेतना केंद्र में गायत्री परिजनों ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर विघ्नहर्ता की स्थापना की। गणेश गायत्री मंत्र एवं अन्य वैदिक मंत्रों से आवाहन कर नित्य पूजा अर्चना की। इससे युवा पीढ़ी वैदिक परंपरा की ओर आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में देश को नशा मुक्त बनाने की केंद्र सरकार और अखिल विश्व गायत्री परिवार के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ। सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की उपस्थिति में सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग श्री सौरभ गर्ग एवं गायत्री चेतना केंद्र नोएडा के व्यवस्थापक श्री बाल रूप शर्मा जी ने आपसी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि देश में कभी सती प्रथा और बाल विवाह एक अभिशाप था, ठीक वही स्थिति आज नशा ने ले लिया है। इसको जड़ से समाप्त करने के लिए गायत्री परिवार से समझौता किया गया है। लक्ष्य जितना बड़ा है, उस लक्ष्य तक पहुंचने में समाज की सहभागिता भी उतनी ही आवश्यक है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय जहां एक शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी गतिविधियों को निरंतरता के साथ में आगे बढ़ रहा है,
और मुझे ये जानकर बहुत बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस क्षेत्र में काम करने का दायरा भी बढ़ रहा है, संस्थाएं आगे आ रही हैं, लोग आगे आ रहे हैं, आगे आकर इस बुराई को समाप्त करने की दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं। और आज तो हमारी ताकत और बढ़ गई। गायत्री परिवार के साथ में जो समझौता हस्ताक्षर हुआ, उससे हमारे इस अभियान की ताकत और कई गुना बढ़ गई। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने कहा कि सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए गायत्री परिवार इसे महायज्ञ के रूप में जन जन तक पहुंचाएगा। कि इस देश के 15% युवा आज हमें नशे से जूझते अपने जीवन की उम्मीदों को बर्बाद करते दिखाई पड़ते हैं, और वो जो भटके हुए हैं वो और कोई नहीं है, हमारे ही भाई है। उन्हीं को सही राह पर लाने के लिए आज गायत्री परिवार यहाँ आकर के उपस्थित हुआ है। जो हमारी उपस्थिति का कारण है वो यही है। आप नारकोटिक्स ब्यूरो के यदि आंकड़ों को देखें, 6 करोड़ के करीब लोग अल्कोहल से जूझ रहे हैं, 1 करोड़ के करीब लोग ओपियोइड से, हेरोइन से, नारकोटिक्स से जूझ रहे हैं, 10 करोड़ के करीब लोग हैं जो किसी न किसी तरह के नशे के शिकार हैं, और इन सब को दिशा में लाने का कार्य गायत्री परिवार को करना है। देश के युवाओं को ईश्वर का नशा लग जाए तो दुनिया के सब नशे बेकार हो जाएंगे और हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौ सेवा प्रकल्प के अखिल भारतीय बैठक का प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या व अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि जी ने कहा कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का प्रमुख भाव आत्मवत सर्वभूतेषु एवं वसुधैव कुटुंबकम है। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य श्री शंकर लाल जी ने स्वावलंबी व सुखी भारत के लिए गौ के द्वारा भारत को मिलने वाले विविध लाभों की जानकारी दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौ सेवा प्रकल्प से जुड़े अनेक गणमान्यों सहित शांति कुंज व देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अनेक लोग मौजूद रहे। गायत्री तीर्थ शांति कुंज में लीला पुरुष श्री कृष्ण का जन्मोत्सव उत्साह पूर्वक मनाया गया। गायत्री तीर्थ के मुख्य सत्संग हॉल में श्री कृष्ण की भव्य झांकी सजाई गई। इस अवसर पर युग गायकों द्वारा प्रस्तुत यशोदा नंदन की विभिन्न लीलाओं के संगीतबद्ध गायन ने उपस्थित लोगों को भक्ति भाव से सराबोर कर दिया। न्यू जर्सी में भी श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस पर भव्य आयोजन हुआ। गायत्री परिजनों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। अखंड दीप व परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की जन्म शताब्दी वर्ष 2026 है। उत्साह, उमंग एवं भव्यता के साथ मनाया जाएगा। इस निमित्त शांति कुंज में तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। इसी की तैयारी को लेकर उत्तर जोन एवं पश्चिमोत्तर जोन के कार्यकर्ताओं का 5 दिवसीय समर्थ सक्रिय कार्यकर्ताओं के विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर शिविर का शुभारंभ किया। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने वीडियो संदेश के माध्यम से कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया। उन्होंने कहा, हम एक साथ चलें और परस्पर स्नेह पूर्वक वार्तालाप करें। वार्तालाप तो करते हैं पर वाणी में हमारी कटुता आ जाती है, कहीं न कहीं हम कर्कशता से बोल पड़ते हैं। इसलिए वाणी में मिठास हो, हमारी वाणी में मिठास हो, मधुरता पूर्वक वार्तालाप करें, बातचीत करें, तबीयत पूछें, तकलीफ पूछें, परस्पर स्नेह पूर्वक वार्तालाप करें एक दूसरे के साथ। संगठन का स्वरूप बनता है तब जब हमें आपस में स्नेह हो, आत्मीयता हो। आत्मीयता नहीं है, एक दूसरे के बारे में हम जानना नहीं चाहते या जानते हैं तो हम बोलना नहीं चाहते क्योंकि हम उसके प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, तो फिर हमारी गड़बड़ियां हो जाती हैं। आदरणीय शेफाली पंड्या जी ने नारी जागरण पर प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही अनेक वरिष्ठ भाइयों ने भी प्रतिभागियों को श्रद्धा एवं सक्रियता के साथ कार्यक्रमों को गति देने के लिए प्रेरित किया। प्रतिभागियों को संबोधित करने उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह जी भी पहुंचे। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं एक सैनिक हूं, इस पर मुझे गर्व है।
गायत्री परिवार के संस्थापक पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी करोड़ों गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को सृजन सैनिक के रूप में तैयार किया है। यह समाज में परिवर्तन लाकर रहेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की जो सोच थी, जो सोच विचार और धारणा थी, जिसके बारे में हम संकल्प ले रहे हैं कि अगले 3 साल क्या करेंगे, उसमें सबसे बड़ी वो सोच है कि परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, एक चेंज। और उन्होंने उसके आगे कहा है कि ये परिवर्तन तो निश्चित है। विदाई के अवसर पर भव्य शोभा संकल्प यात्रा निकाली गई। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में उन्नयन के कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं कुल पिता युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं कुल माता भगवती देवी शर्मा के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर हुआ। विश्वविद्यालय के सीनियर विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें G20 की थीम पर आधारित समूह नृत्य, कुलपिता पूज्य आचार्य श्री के विचारों पर आधारित लघु नाटिका सहित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए।